हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी के लिए हम लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हमारी क्लासेस के अंतर्गत हमने कल लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यूटी टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और ये न्यू टॉपिक आपका रहेगा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। किससे संबंधित? निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित रहेगा। और निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ उसकी बात कर लेंगे। तो आपके सिलेबस में दे रखा है क्रांतीय तल के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है उसके बारे में, फिर रेखा, फिर आपके है द्विघात के व्यापक समघातीय समीकरण के द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म, इनके बीच का कोण, अर्धकों के युग्म का समीकरण और अर्धकों के युग्म के समीकरण से एक प्रश्न भी आया हुआ है। फिर समकोणीय कार्तीय निर्देशांकों में ही आप वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में, अति परवलय के बारे में, इनके जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है और इनकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उनके बारे में, फिर द्विघात व्यापक जो समीकरण है उसके द्वारा आप रेखा युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय निरूपित करने के जो प्रतिबंध है उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको मूल बिंदु यानी ओरिजिन एवं एक्सिस के स्थानांतरण की सहायता से अगर वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, तो इन सभी की जो समीकरण प्राप्त होती है वो आपको बतानी है। फिर सांकव के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा और अभिलंब छेदक रेखा का सांकव से प्रतिच्छेदन, सीमांत स्थिति और उसके स्पर्शी होने का प्रतिबंध, स्पर्शियों के प्राचलिक समीकरण, बाह्य बिंदु से सांकव पर स्पर्शी अगर युग्म डाला जाए तो, और सांकव के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, स्पर्श करने अथवा अभिलंब होने का प्रतिबंध क्या होगा, और ध्रुवीय निर्देशांकों यानी द्विविमीय में सांकव का मानक समीकरण, गोला, शंकु और बेलन का त्रिविमीय ज्यामिति। यानी कि इसके अंदर आपको पढ़ना है, एक तो सबसे मेन पॉइंट तो आपका रहेगा कि जो द्विघात समीकरण होती है, एक जो समघातीय समीकरण होती है जिसे हम कहते हैं एक आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये एक स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है। इसके टाइप की ही एक इक्वेशन और होती है ax² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 2hxy प्लस by²। ये जो है आपके कब तो भाई वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी, कब परवलय को, कब दीर्घवृत्त को, कभी अति परवलय को, क्या क्या इसका प्रतिबंध होगा। साथ में मूल एक्सिस यानी ओरिजिन पर इन सभी की इक्वेशन क्या होगी, और एक्सिस अगर चेंज किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन। इसके साथ में इनके बीच में कोण कितना है, अर्धकों के युग्म की जो समीकरण है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। फिर टेंजेंट, स्पर्शी रेखा यानी टेंजेंट, और नॉर्मल यानी अभिलंब के बारे में आपको बताना है कि किसके लिए कौन सा अभिलंब की इक्वेशन है, कौन सी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी जो रेखा युग्म है उसके बारे में, और इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो कब आपके वास्तविक लाइनों को, कब अलग अलग लाइनों को, कब काल्पनिक लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी, इनके बीच में जो एंगल होता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, फिर इनके जो अर्धक होते हैं यानी बाइसेक्टर होते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आप अपने कॉपी में पॉइंट डाल दीजिएगा। और पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, अब पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी रेखा युग्म के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर आप लिखेंगे लेट टू लाइन्स बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक आपके क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो लाइनें हैं। ठीक है, देन
then their joint equation will be, और इनकी जॉइंट इक्वेशन जो होगी, मतलब ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 है, ये एक अलग लाइन थी और एक अलग से लाइन कौन सी थी, तो एक है a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो अलग अलग लाइनें हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी वो ये दोनों जो अलग अलग लाइनें थी इनकी जॉइंट इक्वेशन कहलाएगी। और आपको भी दिख रहा होगा सामने ही कि भाई 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² और y² की। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं। और समघातीय का मतलब होता है इंग्लिश में होमोजीनियस। ठीक है, तो आप लिखेंगे होमोजीनियस, मैं बताता हूँ अभी होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की ax² प्लस 2ahxy प्लस by²। ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो आपके पास में दो अलग अलग लाइनें थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी वो आ जाएगी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये एक आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है और डिग्री 2 की। ये होमोजीनियस इक्वेशन सर क्या होती है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है कि इसके अंदर या तो आपकी पावर डायरेक्ट 2 होनी चाहिए या जो भी वेरिएबल है x और y उनकी पावर को जोड़ें तब 2 आना चाहिए। तो आप देखेंगे तो देखो x² इधर y², ये तो 2 हो गए, और इधर x 1 और एक y 1, तो 1 और 1 2 यानी 2 2 2, तीनों की पावर कितनी है 2 2 2। तो आप इसे क्या कहोगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहोगे, वो भी डिग्री 2 के साथ में। ठीक है, तो ये आपकी होती है होमोजीनियस इक्वेशन। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, यहाँ पर ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसके अंदर हम जो है इसका क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, d निकालेंगे। ठीक है, जो इसका d निकलेगा वो d होगा आपका क्या, तो उस d की वैल्यू हो जाएगी 4h² माइनस 4ab। ठीक है, क्या कंडीशन है, d निकलेगा। आप इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हैं अपन। भाई अगर x को अपन क्वाड्रेटिक माने तो देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by² कांस्टेंट हो जाएगा, y को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और अगर y में क्वाड्रेटिक मानते हैं तो x कांस्टेंट मान लेना। तो ये क्या बन गई अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4h² माइनस 4ab। तो ये जो अपने पास आया है 4h² माइनस 4ab, इससे अपन डिसाइड करेंगे कि जो ये अपने पास में दो लाइनें आ रही थी पेयर की अलग अलग, वो लाइनें कैसी है। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे इसके अंदर अब पॉइंट, वो हो जाएगा h² ग्रेटर देन, अगर ab है h² ग्रेटर देन ab है
तो आप क्या कहोगे, इनको कह दोगे आप लाइन्स आर रियल, जो लाइनें हैं वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट। क्या है, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वास्तविक लाइनें हैं और अलग अलग है दोनों लाइनें। ठीक है, वास्तविक भी है और अलग अलग है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो आप इसको क्या कहोगे, तो आप इसको कहोगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि अपने पास में जो ये दो लाइनें हैं वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी, संपाती लाइनें हैं ये, ऐसे बस दोनों लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे लाइन्स आर इमेजनरी, लाइनें हैं वो कैसी है, इमेजनरी है, तो लाइन्स आर इमेजनरी। समझ में आ गई बात? ठीक, तो आपसे इन कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपनी होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, और उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट है 4h स्क्वायर माइनस 4ab। उसमें कंडीशन पहली है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो आप कहोगे लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए बी आ जाए तो आप कहोगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो आप कहोगे लाइन्स आर इमेजनरी। और साथ के साथ अगर हम जो है ये दोनों लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं, क्या स्लोप, तो स्लोप कैसे निकाला जा सकता है, तो इनका जो स्लोप होगा वो भी आप लिख लीजिए यहाँ। तो दोनों लाइन का, एक का मान लो अगर m1 स्लोप है यानी ढाल, और दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा -2h अपॉन में b। ठीक है, एंड m1 गुणा m2 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास याद रखना है कि a अपॉन में b होगा। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या थी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो लाइन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। एच स्क्वायर बराबर ए बी तो कोइंसिडेंट, एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो लाइन्स आर इमेजनरी। फिर इन दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा उसका योग कितना होगा, तो -2h अपॉन में b, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो a अपॉन में b। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये जो दो लाइनें हैं इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा। आपके सिलेबस में ये पॉइंट स्पष्ट मेंशन किया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर कि द्विघात के व्यापक समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म, तो वो मैंने बता दिया, दो रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा, कौन कौन सी लाइनों को कब रिप्रेजेंट करेगा वो भी बता दिया, उनके स्लोप भी बता दिए। अब है इनके बीच का कोण और अर्धकों के युग्म का समीकरण। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इनके बीच में जो एंगल होगा उसकी बात। तो अब आप टॉपिक डालेंगे कि लेट एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स बी थीटा। तो इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो मान लिया कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अब हम इसका जो ये थीटा होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, m1 माइनस m2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और m1 माइनस m2 की वैल्यू जो है वो हम इससे लिख सकते हैं या नहीं, अंडर रूट, एक मिनट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट m1 प्लस
m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 ये लिख सकते हैं, अपॉन में डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। समझ में आ गई बात। ये क्या है अपना, ये है टेन थीटा। तो टेन थीटा देखो m1 माइनस m2 ऐसे क्यों लिखा सर, क्योंकि हमारे पास m1 माइनस m2 नहीं है, लेकिन m1 प्लस m2 भी है और m1 गुणा m2 भी है। तो मैंने इसको लिख दिया कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ठीक है, अगर वो है तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया अपने पास में। अब अपन जो है m1 माइनस m2 को क्या लिख सकते हैं, तो फिर अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का जो प्लस 2m1 m2 आएगा उसको माइनस पहले ही कर दिया, तो माइनस 4m1 m2 हो गया। ठीक, अब इसके अंदर अगर हम जो है देखिए m1 प्लस m2 की और m1 गुणा m2 की जो h और a अपॉन b वैल्यू है वो पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये इधर आ जाएगा आपके पास में क्या दोस्तों, तो ये बन जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन में b, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन में b। क्लियर है बात, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इधर से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और काट पीट करेंगे, 4 बार आएगा वो बनेगा 2 और ये अंडर रूट में आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया कि मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी, ये आ गया। ये है टेन थीटा की वैल्यू कि क्या होता है टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप इसको कुछ अलग अलग कंडीशंस के रूप में लिखेंगे जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे पहला कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, देन अगर ये हो जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो a और b है वो तो क्या है, कोफिशिएंट है। किसके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात। तो अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 0 होगा, देन आप ये कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, अगर ये जो लाइनें हैं ये लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये लाइनें जो दे रखी है वो दोनों पैरेलल होगी, देन कंडीशन हो जाएगी एच स्क्वायर बराबर में ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर में ए बी हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाता है अगर आपके लाइन्स आर इक्वली यानी कि बराबर, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, अगर ये जो लाइनें हैं वो एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। कैसे, तो ये इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये एक लाइन इधर हो और एक लाइन इधर हो, ये भी थीटा एंगल बना रही हो और ये भी थीटा एंगल बना रही है, तो आप इसको कहोगे इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। और ये तब होगा जब आपके h बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, और h बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई
बराबर 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो इक्वेशन होगा उसके अंदर एक्स वाई की जो टर्म है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, ऑटोमेटिकली ही वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा आप कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 एंड passing through origin will be bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गई बात? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स जो परपेंडिकुलर होगी किसकी लाइन्स के, जो ये दो लाइनें इससे मिलेगी आपको, उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होगी वो, और जो कि वही लाइन पास हो रही होगी ओरिजिन से, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा आपका क्या, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो सभी लाइंस का पेयर आ जाएगा जो आपके ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से निकलने वाले लाइंस के परपेंडिकुलर भी होगा और ओरिजिन से भी पास हो रही होगी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है क्या दोस्तों, तो नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स represented equation of point of angle bisector of lines represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय h। तो ये जो आपके पास में लाइन आई है ना, ये देखो, ये जो इक्वेशन मैं लिखवा रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h। ये आपके इक्वेशन है कौन सी, एंगल बाइसेक्टर की, जो कि लाइन्स कौन सी होगी, जो लाइन्स रिप्रेजेंट की जा रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से, उसके एंगल बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन पूछी जाए तो आप कौन सी यूज करोगे, तो आप यूज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे जो है आप लोगों के क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा,
मैं जब आप लोगों को आपके PYQs करवाऊंगा TGT के, तब आप लोगों को बताऊंगा कि देखो कैसे हमारे लिए ये फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अपन बात करते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपको बता दिया मैंने, ये याद रखिएगा। क्या होगा एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर होगा आपका ax² - y² अपॉन a - b इज इक्वल टू xy अपॉन में h। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके नोट डाउन करने में, लिखिएगा टू पेयर्स ऑफ straight line, two pairs of straight line are said to be equally inclined to each other if they have same pair of angle bisector। टू पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन जो है, देखो टू पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। दो पेयर्स जो है आपके स्ट्रेट लाइन के, उनको आप इक्वली इंक्लाइंड कहेंगे एक दूसरे के लिए इफ़ दे हैव सेम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर उनके पास में जो आपका दोस्तों सेम पेयर एंगल बाइसेक्टर है, अगर उनके जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सेम पेयर ही में ही है, तो आप उन दोनों लाइंस को, जो स्ट्रेट लाइन है, उनको आप इक्वली इंक्लाइंड कहोगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, जो कि पास हो रही है कहाँ से? पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से एंड पैरेलल टू लाइंस represented by ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 will be और वो क्या होगी? तो वो होगी आपके a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2h गुणा एक्स माइनस एल्फ़ा गुणा y माइनस बीटा प्लस b गुणा y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है आप लोगों को, ये क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एल्फ़ा एंड बीटा। अगर एल्फ़ा और बीटा से पास हो रही है भाई आपके इक्वेशन जो है ना पेयर्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एल्फ़ा बीटा, एक तो ये कह रहा है कि आपके जो लाइंस का पेयर है वो एल्फ़ा बीटा से पास होता हो, और पैरेलल टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² से जो लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी उनके वो पैरेलल भी हो। तो ऐसी लाइन का जो पेयर होगा आप उसे कैसे लिखेंगे? तो उसे लिखने के लिए आप यूज करेंगे a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर
प्लस 2h x माइनस एल्फा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस b इंटू वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये तो था दोस्तों अपने क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, उसके बीच एंगल कितना होता है, उसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, और अगर वो परपेंडिकुलर है पैरेलल है तो अलग अलग जो कंडीशंस थी वो मैंने बताई। अब मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ जनरल इक्वेशन। तो आप लिखेंगे जिसे आप कह सकते हैं व्यापक समीकरण। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 होनी चाहिए। उसकी अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसकी अपन कर रहे हैं जनरल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। और उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। आप ये जनरल इक्वेशन याद रखना, ये अपने सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सभी में काम आने वाली है। तो वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है डिग्री 2 की। अब ये जनरल इक्वेशन अगर लाइन के पेयर्स को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए कंडीशन है रिप्रेजेंट्स पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ, तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी कि D इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो जनरल इक्वेशन क्या है पहले वो बोलो। तो वो जनरल इक्वेशन है आपके ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये अगर आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH का स्क्वायर बराबर 0 हो जाए। अगर ये होता है 0 तो आप ये कहोगे कि ये जो आपकी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 लाइंस के पेयर को, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तो सिर्फ हुई अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन। अभी हमें आगे इसकी अलग अलग और बहुत सारी कंडीशंस है जिनको हमें पढ़ना है। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है? तो ये जनरल इक्वेशन आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो अपनी लाइन है इस लाइन से 2 लाइनें आने वाली है क्योंकि मैंने क्या बोला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन जो आएगी उन दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आप लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो 2 लाइनें हैं उनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो उन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपके हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप, वो हो जाएगा HF माइनस BG डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर। और एक दूसरा पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा GH
माइनस ए एफ जी एच अपॉन में जी एच माइनस ए एफ अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी डिग्री 2 की, वो बोलेंगे तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे उसके लिए कंडीशन होती है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर में हो जाए कितना 0। ठीक है, तो ये जो दो लाइनें अगर रिप्रेजेंट करता है तो उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर और जी एच माइनस ए एफ अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात को आप याद रखिएगा। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब अपन बात करेंगे और इसके बारे में आगे, यानी पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।